हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 20, 21 और 23 श्लोक को देखेंगे। कोई भक्त माइक पे पढ़ सकते हैं? आपको पढ़ना जानते हैं? यत्रो परमते चित्तम यत्तो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत् सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचालयेत् तं विद्याद् दुःख संयोगम् तं विद्यात् दुःखसंयोगं वियोगं योग संगितम्। वियोगं योगसंगितम्। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से, बहुत धन्यवाद, पढ़ते हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं। तो यहाँ पे योग का शब्द जो अर्थ है वो समाधि ले जाएगा। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः सीमित हो जाता है, अर्थात मन में भोग का कोई संस्कार नहीं रह जाता। मन अब भोगों में बिल्कुल नहीं जाता। माइंड डज नॉट गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। स्वभाव से ही उसका मन भगवान में ही जाता है। हम लोग पिछले वाले श्लोक में एक बात कह दी थी बड़ी आसानी से कि जिसका मन, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन हमेशा भगवान में ही जाता है। ऐसे ना तो समझने वाली बात नहीं है, लेकिन क्यों जाता है? बिकॉज भगवान, क्योंकि भगवान अपने माधुर्य का प्रकाशन उसके हृदय में करते हैं। कृष्ण रिवील्स हिज स्वीटनेस विद हार्ट। सी, यू आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी आल्सो। भगवान अपने माधुर्य का, मधुरता का प्रकाशन उसके हृदय में करते हैं, और ये भगवान का बड़ा विशेष गुण है। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र मान लीजिए जब कर रहे हैं तो उनका अनुभव और मेरे हरे कृष्ण करने का अनुभव बहुत अंतर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गिरिराज जी में कृष्ण दिखते थे। कौन प्रकट कर रहा था? महाप्रभु। महाप्रभु को जगन्नाथ जी क्या दिखाई पड़ते थे? श्याम सुंदर रूप में। तो दिखाई देने का अर्थ क्या है? उनकी जो मधुरता है वह प्रकट कर रही। कृष्ण इज रिवीलिंग दैट टू अ डिवोटी। और ये बड़ा बहुत ही जादुई चीज है। अगर कोई चीज मीठी है तो सबको मीठी लगनी चाहिए, लेकिन भक्त को ही मीठा उसका अनुभव होगा, और जो भक्त है उसको कोई अनुभव नहीं होगा। जैसे कि जरासंध को भगवान कृष्ण की मधुरता का अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन भीम को हो रहा था, या अन्य पांडवों को हो रहा था। एक ही समय में कृष्ण अपनी मधुरता को क्या कर सकते हैं, ही कैन रेस्ट्रिक्ट इट, उसको हाइड भी कर सकते हैं और भक्तों को प्रकाशित भी कर सकते हैं। आश्चर्य लगता है आपको? सूर्य की रोशनी सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए जिसको मोतियाबिंद से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। वन हु हैज कैटरैक्ट कैन नॉट सी दैट। तो ये बात है। तो सिद्धि की अवस्था में मन की, कभी आप सोच सकते हैं इसका अर्थ क्या है? मन की सारी भौतिक क्रियाएं, कोई भोग का विचार नहीं है, केवल मन जो है वो कृष्ण में ही जाता है। उदाहरण के लिए भागवत में बोला गया है, कौन श्रेष्ठ वैष्णव है? इससे पहले कि हम अपने को श्रेष्ठ वैष्णव माने, हो सकता है कभी भी मानते हो कि हम श्रेष्ठ वैष्णव हैं, सिम्टम्स हम पढ़ लेने चाहिए कि पूरे जगत का राज्य दे दिया जाए तो कहा जाए तुम आधे सेकंड के लिए कृष्ण को भूल जाओ, तो कहेगा हाँ मैं भूल सकता हूँ। ये कहेगा नहीं। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी। ओके, वेरी गुड। क्या स्थिति होगी? भक्ति समेत महाराज बोल रहे थे, इसी पे बहुत सुंदर श्लोक है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ जीवा टू फॉरगेट कृष्णा। ये असंभव है भगवान को भूल पाना जीव को। इतना भगवान को भगवान प्रिय है जीव को। ये तो माया के द्वारा, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज अ कांस्टेंट, क्या कहेंगे उसको, एक पर्दा टाइप का है। भगवान की जो महिमा है, जो माधुर्य है, ऐश्वर्य है, उसको छुपा के रखी हुई माया। लेकिन योग माया का कर्टन जैसे जैसे हटेगा
तो वो और आकर्षित होने लगेगा। और सबका अनुभव भक्त को होगा। कभी कभी लगता है ना कि जब करते ही रहूं, तो भगवान थोड़ा थोड़ा सा उस पर्दे से रोशनी दे देते हैं, हल्का सा झलक देते हैं कि मेरी मधुरता, मेरे नाम की मधुरता क्या है। कभी कभी लगता है मैं क्यों जब कर रहा हूँ ना, थोड़ी कठिनाई लगती है। सब भक्तों को अनुभव है, और यही अनुभव जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, पूर्णतः सीमित हो जाता है, मतलब मन अब भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाता। समझ में आ रहा है ना। और ये आपके लिए संभव है सुमधुर प्रभु। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं उनका, कहने करती है हर साधक सोचता है मेरे लिए संभव कैसे है। ऐसा नहीं है, नम्रता से हम सेवा करते रहे, जब अच्छे से करते रहे, भगवत कृपा से ये बिल्कुल होने वाला। नहीं होता तो भगवान बोलते ही क्यों। और इसको आप दशम अध्याय में देखिएगा, अर्जुन कहाँ खड़े हैं, युद्ध स्थल पे, दोनों तरफ परमाणु बम लगे हुए, दोनों पास सबके परमाणु बम भी हैं। क्या बोल रहे हैं, आपकी मुख से मैं इस अमृत को सुन रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अब सुनाइए और सुनाइए, विस्तार से सुनाइए अपनी विभूति को। तो ये जो है भक्त की एक आग्रह है। और हम परिषद परिषद महाराज के बारे में सुनते हैं, तो मन पूरी तरह से भगवान में प्रवेश करने लगता है। समझ रहे हैं इसका। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इसको अर्थ किया जाता है जैसे मन एक तालाब की तरह है। तालाब अगर बहुत एजिटेटेड है, वाटर इज एजिटेटेड, तो अब नीचे नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे पानी साफ स्थिर हो जाता है तो हम देख सकते हैं नीचे क्या है। इसको भूरिजन प्रभु बड़ा अच्छा बताते हैं, शायद आपने सुना होगा। कह रहे हैं कि ये शीशा है, अगर उस पर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर पड़ी हो, तो 2-4 लेयर हट भी जाएंगे तो क्या लगेगा, अरे मट्टी ही मट्टी पड़ा हुआ है, लेकिन 2 लेयर हटी है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ। हमको लग रहा है इतने साल से वजन कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, बहुत खुश हो रहा है। और जैसे जैसे मट्टी हटेगी, हम ये पूरी तरह से हट जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि इस जगत में हम पूरी तरह से समझ पाएंगे हम हैं कौन। तो आप समझ पा रहे हैं, शुद्ध मन में, जैसे कि एक शुद्ध साफ मिरर में हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो हम अपने आप को देख पाएंगे। हम अपने आप को भी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, केवल शरीर को देख पा रहे इस प्रकार से, और शरीर के गुणों को अपने पे आरोपित कर लेते हैं। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी कि हमने इस तात्पर्य को भक्ति वृक्ष में पढ़ाते हैं कि क्या प्रमाण है कि जीवात्मा के पास इंद्रियां हैं, तो ये श्लोक को आप कोट कर सकते हो। अगर कोई कह रहा है भगवान निराकार है, या चलिए कहे कि आत्मा निराकार है, तो आप इस श्लोक को कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। अति इंद्रिय मीन्स सुपर सेंसेस। प्रभुपाद क्या कहेंगे, शुद्ध इंद्रियां। शुद्ध इंद्रिया का मतलब जिसमें माया का आवरण नहीं है, अविद्या से निवृत्त। अविद्या मतलब भगवान, माया की वह शक्ति जो हमें हमारे स्वरूप को भुला देती है। तो अविद्या का निवर्तन हो जाता है, निवर्तन अर्थात रिमूवल, समाप्ति हो जाती है, तो हमारी शुद्ध इंद्रियां भगवान के संपर्क में आती हैं, हम उसके सुख को अनुभव कर पाते हैं। मेक सेंस। मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं बोलते जा रहा हूँ, सबका मन कहीं और जा रहा है, नहीं समझ में आ रही है। अभी हमारी इंद्रियां जो है वो दूषित हैं। दूषण क्या है, अविद्या का। अरे जैसे जॉइंटिस वाला रोग है, जॉइंटिस में जीभ जो होती है वो कैसी दिखाई पड़ती है, सेम लाल दिखाई पड़ती है, ऐसे तो नहीं काली दिखाई पड़ती है। लेकिन रसगुल्ला कैसे दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, कड़वा। और जब जॉइंटिस से ठीक हो जाते हैं तो जीभ कैसी दिखाई पड़ती है, सेम। लेकिन रसगुल्ला कैसा दिखाई पड़ता है, मीठा। और अच्छी बात है, जॉइंटिस का रोग अंदर होता है, बाहर से आपको वही लगेगा जीभ। प्रभुपाद जी की जीभ हमारी जीभ जैसी लगेगी, किसी भी शुद्ध भक्त की जीभ, आंखें, कान हमारे जैसे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं। लेकिन उनका अनुभव जो है वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अनुभव शुद्ध हृदय से हम भक्ति का करता है। अरे भाई, किसी नए व्यक्ति को आप ला के आप बिठा देंगे, उसके लिए कष्ट हो जाएगा, ये आधा घंटा कैसे कटे, समझ में भी नहीं आएगा, उसे बहुत बहुत बुरा लगेगा, क्या कहाँ फंस गया मैं। लेकिन भक्तों का आग्रह होता है भगवत गीता पढ़ने का। तो ये दिखा रहा है कि हमारे हृदय से अविद्या का निर्मूलन, निर्मूलन मतलब जड़ से उखड़ रही है अविद्या। अभी भी समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ गया ना, ठीक। बोल दो समझ में आ गया, सबको आइसक्रीम मिलेगी, बात ठीक है। नहीं तो मैं डिस्करेज हो जाता हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं पा रहा ठीक से। ठीक है, हाँ मुझे समझ में आ गया, कोई बात नहीं। एक बार किसी भक्त से पूछा कि अरे भाई तुम इतना सुनने जा रहे हो, कुछ याद रहता है। तो गौरांग प्रभु बोले, ये याद रहता है कि आपको चावल कितने खाए आपने।
कितना रोटी खाई आपने, तो क्या शरीर में नहीं लगती है? हर चीज याद रहे तभी प्रभाव पड़े, ऐसा था ना होता। बड़ा अच्छा बात है, अब था ना याद रहता कितना चावल खाया आपने, कितना रोटी खाई है, लेकिन उसका प्रभाव का शरीर पे होता है। एक बात होनी चाहिए, हमें तिलमिलाहट होनी चाहिए कि हम कृष्ण कथा नहीं सुन पा रहे हैं। तिलमिलाहट समझते हैं? एजिटेशन की, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग कृष्ण कथा, लाइक दैट। जब कर लेता है थोड़ा कुछ कृष्ण कथा, फिर थोड़ा अपने को संतुष्ट मिले। जैसे कुछ लोग निंदा कर लेते हैं तो अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं। महाराज बोलते हैं कुछ लोग थोड़ा भक्त माल ना करें, दो चार भक्तों की निंदा ना करें, तब तक अपने को स्वस्थ अनुभव नहीं करते। ठीक है। असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है, इसको हम भागवत से भी पढ़ते हैं। तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। इफ द हार्ट इज प्यूरिफाइड, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब हम ब्रह्म सुख का अनुभव, असीमित ब्रह्म सुख का अनुभव कर पाएंगे। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और वह सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इसको मैं बड़ा आसानी से समझा दे सकता हूँ, ये बहुत इजी तरीका है। जब व्यक्ति को भगवत प्रेम हो जाता है, इन द स्टेट ऑफ लव ऑफ गॉड, जो कोई भी वो भक्ति करता है, एनी सर्विस ही डज फॉर कृष्णा, उसको वह असीमित सुख देती है। इट गिव्स हिम अनलिमिटेड प्लेजर। ऐसे बोलना, ऐसे तो क्लास देना अच्छा नहीं लगेगा, ट्रांसलेशन में हिंदी ही बोलता हूँ। जब व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो भक्ति की हर क्रिया उसको कितना सुख देती है भाइयों? असीमित। असीमित का अर्थ क्या होता है? अनलिमिटेड। काफी विचारणीय बात है। और उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे गाजर के हलवे से मिठाई को निकाल दीजिए तो कैसा लगेगा? मिठाई मतलब चीनी निकाल दीजिए। नारद जी एक्चुअली गाजर का हलवा नहीं बोलते, वो कहते हैं साग से नमक निकाल दीजिए। तो अगर नमक रहेगा तो साग में टेस्ट रहेगा। तो जितनी मात्रा में भगवत प्रीति बढ़ रही है, उतनी मात्रा में हमको सुख प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी इसको गीता के तात्पर्य में बताएंगे, इन द बिगिनिंग देयर इज टेस्ट एंड लेटर ऑन अ डिवोटी सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड। एग्जैक्टली ऐसा बोलते हैं, शुरुआत में आपको भक्ति में कुछ टेस्ट होता है, और बाद में आप कृष्ण प्रेम में स्थित हो जाते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा को छोड़ नहीं सकता। बट वो जो आग्रह बढ़ रहा है ना कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, भगवान के बारे में सुनूं, बोलूं, ये जो है आग्रह, आग्रह समझते हैं, ईगरनेस जो बढ़ रही है, ये दिखाता है कि हम ठीक हो। मेक सेंस? ये सब रिलेट कर पा रहे हैं? जॉन्डिस वाले एग्जांपल से रिलेट कर लीजिए। देयर इज नो ईगरनेस टू टू ईट स्वीट्स, कोई आग्रह नहीं खाने का। तो फिर धीरे धीरे से आप सेवन करते करते फिर आपका जो स्वाभाविक आग्रह है वह आ जाएगा। आग्रह समझते हैं आप लोग? हाँ, क्रेविंग, यस यस। चलिए हिंदी क्लास भी हो जाएगी कुछ लोग इस बार। हाँ, माइक पे बोली, कुछ सुनाई नहीं पड़ता बिना माइक के। हाँ। जैसे हम कुछ भी सीखते हैं नया, तो शुरुआत में हम बहुत कुछ नहीं आता हमको, तो वैसे हाँ, धीरे धीरे सीखते सीखते हम एक दिन मास्टर बन जाते ये सत्य बात है, लेकिन यहाँ कुछ और बात बोली है, बीमारी से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो जीव का भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, ये स्वाभाविक जीव का एक गुण है। इट इज नेचुरल फॉर लिविंग एंटिटी टू हियर अबाउट कृष्ण एंड बिकम एनलाइवेंड। शब्द कहना चाहिए एनलाइवेंड को क्या कहा जाएगा? समझते हैं एनलाइवेंड का मतलब होता है एनलाइवेंड? नहीं नहीं, मतलब क्या बोला जाएगा उसको? एनलाइवेंड समझते हैं? प्रफुल्लित कैसे? हाँ, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित हो जाता है, ये सब शब्द ठीक है, प्रफुल्लित हो जाता है। श्रीमती राधा रानी के गुण है कि वह कृष्ण के बारे में सुनने से कभी थकती नहीं है। तो बोलिए थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए कोई प्रार्थना कर सकते हैं। शी इज ऑलवेज वेरी ईगर टू हियर अबाउट कृष्ण। ऐसे व्यक्ति से क्या प्रेम करेंगे उसके बारे में हम सुनना ही नहीं चाहते। सोच रहे ना, हम कृष्ण सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई सुनना, सुनना मुख्य बात है, सुनने में आग्रह होना चाहिए। पढ़ते आगे, तो उसको इतना सुख मिलता है ऐसी अवस्था में, कहता भाई हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये मिल गया तो बहुत होगा। आप लोग भी अनुभव होगा ना, कभी कभी भगवान की कृपा से नाम में रस मिलता है, तो लगता है भगवान क्या करें कि ऐसा रस हमको रोज प्राप्त हो जाए, है कि नहीं? मान लो भगवान आपको बोले तुम्हें रोज टॉयलेट साफ करना पड़ेगा अगर तुम ऐसा जब चाहते हो, क्या बोलेंगे आप? नहीं। आप 200 टॉयलेट सफाई करा लीजिए, तो 12 घंटे से टॉयलेट साफ करा लीजिए, लेकिन ऐसा भक्ति के नाम को सुख प्राप्त होता है। वी आर लुकिंग फॉर टेस्ट, हम लोग आनंदमय हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं। वो सच्चा आनंद भगवत चरणों में प्राप्त हो सकता है, यही बात बोल रहे हैं। तो एक बार वो प्राप्त हो गया तो फिर वापस कभी नहीं आ सकता। एक बात बहुत सुंदर भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, अनावृति शब्दार्थ, भगवान के धाम जाकर के वापस नहीं आता है जीव, तो क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे थे रामानुजाचार्य जी की बात पे,
कोट करते हुए, बिकॉज देयर इज नो रीजन टू कम बैक। क्या बात बोली, कि वापस आने का कोई कारण नहीं। समझ पाए? जब भगवान से संबंध हो गया, भगवान के साथ आप पहुंच गए, भगवान से प्रेम में संबंध हो गया, आप काहे को या माया माया में वापस आएंगे? बहुत, कितना छोटा सा कमेंट है, बट कितना डीप है ना। देयर इज नो रीजन टू कम बैक, व्हाई यू वांट टू कम बैक? ऑब्वियसली मे बी कृष्णा सेंड यू फॉर प्रीचिंग एज एन आचार्य, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज देयर इज नो। कितना सुंदर बात है ना, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, क्यों वापस आएंगे? ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। तो इस जगत में कठिनाई आती है, कभी कभी लोग सोचते हैं भक्ति करने से कठिनाई नहीं आती है, लेकिन एक मुझे आज किसी ने पूछा कि मेरी माँ मर गई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो हमने कहा वापस आ जाएंगे क्या दुखी होने से? आप ही सोचो कि आप कैसे नहीं मरोगी कृष्ण के बारे में भक्ति करके। ऐसे रोने से तो होगा नहीं। और ये आप कॉन्ट्रैक्ट बना के आए थे कि माता जी कभी मरेंगी नहीं, जिसका जो समय है वो जाएगा। लेकिन जो भक्त है वह इन, क्या कहते हैं प्रभुपाद, कठिनाई आती है तो आने दो, मैं भक्ति से विचलित नहीं हूं। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भौतिक संसर्ग से क्या होता है, जीव का ये अविद्या का आवरण हो जाता है, जिससे अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसका पूरा अविद्या पूरी तरह से, जितनी बीमारी हो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जब व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति को प्राप्त कर लेता है। गीता भूषण टीका। इन 3.5 श्लोकों में वी आर आल्सो डिस्कसिंग गीता भूषण एंड देन विल कम टू प्रभुपाद तात्पर्य। इन 3.5 श्लोकों में भगवान समाधि के गुणों के वर्णन, उसके स्वरूप और फल के वर्णन के द्वारा करेंगे। जब व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो जाती है तो समाधि का स्वरूप क्या होता है और उस समाधि का फल क्या होता है, यह इसके द्वारा समाधि का गुणगान कर रहे हैं उस स्थिति का। समाधि मतलब सम्यक ही, मन बस एक ही जगह स्थित हो गया, फोकस हो गया और कहीं नहीं जा रहा। 16वें श्लोक में आए योग शब्द से समाधि सूचित होता है, मतलब इसमें जो इससे पहले भी आया था, योग शब्द इतनी बार आ रहा है, इसका मतलब है योग के अभ्यास के द्वारा, समाधि के अभ्यास के द्वारा, मन को भगवान में ही लगाने के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है। मैं फास्ट जा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? जहां जहां भी श्लोक में इस अध्याय में योग शब्द आ रहा है, योगाभ्यास मतलब भगवान में अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास। तो इसमें जब परफेक्ट हो जाएगा व्यक्ति तो फिर वो इन भौतिक दूषणों से दूर रहेगा। आप लोगों को चेहरे देख के ऐसे लग रहा है कि समाधि में चले गए हैं, समझ में आ रहा है? ठीक। यत शब्द की पुनरावृत्ति तम विद्याद योग संगीतम को इंगित करती है, अर्थात यह जानो को कि इसको योग कहते हैं। इस वाक्य को काश को श्लोक 23 में कहा गया। बार बार यत शब्द भी आ रहा था तो उसको बोल रहे हैं कि दैट गेट्स समाधि। चलो कुछ कठिन चीजें छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। योग सेव्या अर्थात समाधि के अभ्यास से चित्त निरुद्ध हो जाता है, अर्थात इतर वृत्ति से निवृत्त हो जाता है और महान सुख से सज्जित हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि भगवान के अलावा हमारा मन कहीं जाता नहीं है और भगवान के स्मरण में वह बहुत अधिक सुख का अनुभव करता है, ये इसका अर्थ है। बार बार योग का अभ्यास करने से, जैसे आप लोग बार बार जप कर रहे हैं, तो जप करते 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 हृदय शुद्ध हो रहा है, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो रहा है तो हृदय की जो मुख्य अशुद्धि है अर्थात चंचलता, वह समाप्त हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसी को अभ्यास करते करते जैसे हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का स्मरण करने में मन सुख का अनुभव करेगा, तो फिर वो बार बार वहीं पे जाएगा, भगवान में ही जाएगा। सिंपल इज़ इट? ओके। बोले महान सुख से संजित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देख पाता है और आत्मा के दर्शन में ही संतुष्ट रहता है, न कि अशुद्ध मन के द्वारा भोग की वस्तुओं को देखकर संतुष्ट होता है। तो अशुद्ध मन कहाँ भागता है? जब उसको इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जब इस समय अशुद्ध मन को ऐसा अनुभव होता है कि जब मैं भोग के विचारों पे ध्यान करूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन वो अच्छा नहीं, वो दुख का कारण है, आप जानते हो, उसको हम व्याख्या नहीं करेंगे। लेकिन अब जब उसका मन शुद्ध हो गया है तो भगवान के ध्यान के ही द्वारा ही वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है। वह समझ गया कि ये सब अच्छा नहीं है, भोग का सुख बारे में, भोग में मन जाता ही नहीं, ये कहने के बाद। उदाहरण के लिए जैसे आज एकादशी है, आप लोग, हम सब लोग तो प्रसाद पा लिए हैं, तो महाराज समझा रहे थे कुछ ऐसे साधु हैं जिनको भूख लगती ही नहीं, मतलब उनका मन जाता ही नहीं कि खाना खाना है। एक होता है कि भाई भूख लग रही है लेकिन सहन कर रहे हैं, तो ये साधक की अवस्था है। लेकिन सिद्ध अवस्था में मन जाता ही नहीं कि खाना खाना है,
भूख पे ध्यान ही नहीं है, लगे या ना लगे उसे मतलब नहीं, याद ही नहीं, उनको भूख बाधा देती ही नहीं, तो स्थिति हो गई। इंद्रियों विषय में उनका मन जाता ही नहीं, कितना भी उपस्थित हो। जैसे कि आप जानते हो मार्कंडेय ऋषि के बारे में था, कितना भी भोग उपस्थित थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। यहाँ योग या समाधि को इसके इच्छित फल यानी आनंद जो प्राप्त होता है और उसके स्वरूप के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, जिसमें चित्त की सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यानी समाधि का स्वरूप क्या है? उसमें चित्त भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाता। क्या है समाधि का स्वरूप? के अलावा और कहीं नहीं जाता। और इसका फल क्या है? सुख, महान सुख प्राप्त होता है। फिर से रिपीट कर लिया जाए, समाधि की अवस्था मीन्स चित्त मन जो है भगवान में ही जा रहा है, और फल क्या है? सुख मिलता है। ये भी कह सकते हैं क्योंकि सुख मिल रहा है इसलिए वह मन कहीं मन क्यों जाएगा? जहां मन को सुख मिलेगा वहीं भागेगा मन। ये बात कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ? अरे भाई, समाधि का स्वरूप क्या है? मन की दूषण का स्वरूप क्या है? मन इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ये तो अनुभव कर रहे हैं। समाधि मतलब मन कहीं नहीं जा रहा है, केवल भगवान के चरणों में फिक्स है। तो ये समाधि का स्वरूप हो गया। समाधि किसको कहते हैं? आप माइक पे बताइए। समाधि मतलब रुक जाइए, टेबल किसको कहते हैं? अगर मैं पूछूं तो आप समझाना चालू करेंगे ना उसके स्वरूप के बारे में, हाँ, इसका ऐसा पट्टा होता है मतलब वैसा हमारा बता। ध्यान उस तरफ जाएगा। आप टेबल को वर्णन करेंगे हाँ तो उसके स्वरूप का वर्णन करेंगे, ऐसी दिखती है, ऐसे होता है। हाँ। तो उसी तरह बोलेंगे, मैं पूछूं समाधि किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? समाधि मतलब अपने अपने मन को एक जगह पे एकाग्र करना। ठीक है, मोटा मोटी यहाँ बोले एकाग्र करना नहीं, एकाग्र एकाग्र हो हो जाना। जाना। तो यही तो आप स्वरूप का ही तो वर्णन कर रहे हो ना समाधि का। तो समाधि का स्वरूप समझ में आया क्या हो रहा है? समाधि का स्वरूप ये है कि उसका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता। फिर से बोलो, समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब कि हमारा मन भगवान के सिवाय और कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता। और समाधि का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत नहीं, प्रेम, भगवत प्रेम सॉरी, प्राप्ति। आनंद, आनंद। 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 और नीम के पेड़ को अगर आप वर्णन करेंगे तो उसको बताएंगे उसकी पत्तियां ऐसी हैं, उसकी टहनियां ऐसी हैं, और नीम का फल क्या है ये बता देंगे। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं? तो समाधि का स्वरूप क्या है? भगवत प्रेम। सॉरी 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 सॉरी। अब देखो, यही देख रहा है आपका चित्त उधर उधर भाग रहा है शायद, इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे। भगवत प्रेम की तरफ ध्यान है। समाधि का स्वरूप समझ में आ रहा है? स्वरूप और फल समझ में आ रहा है? ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं। समाधि, द स्वरूप ऑफ समाधि इज द माइंड डजंट वेवर, माइंड ओनली गोज टू कृष्णा, एंड द फ्रूट ऑफ समाधि इज अनलिमिटेड ब्लिस। अंग्रेजी समझ में आ गया? अब हिंदी में फिर से समझ लें, अलग अलग भाषा में, ओडिया में बोलें। समाधि का स्वरूप है कि वह उस स्थिति में चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त और कहीं नहीं जाता, भगवान में ही जाता है। और फल क्या है? सुख। ठीक, तो समझ में आ गया। इतना याद कर लीजिए, पूछे कि आज क्या सुना तो इतना बोल देना सब। ठीक। समाधि की उस स्थिति में वह उस प्रसिद्ध नित्य सुख का अनुभव करता है। ये तो आप जानते हैं, जो ब्रह्म सुख के बारे में बात करते हैं। अतीन्द्रियम का अर्थ है वह सुख जो विषय इंद्रिय संबंध से रहित है और आत्माकार बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, अर्थात शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाला सुख। इसको समझिए का मतलब क्या है। इस जगत में हम सुखी कैसे होते हैं? आंख कोई रूप देखती है, कान कोई शब्द सुनता है, नाक को सूंघती है अच्छे से। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आते हैं। ये मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? और तो हम क्या सोचते हैं? हम बहुत सुखी हैं। यस नो? यस। तो ये होता है विषय सुख। अब ये बोले आत्माकार बुद्धि, मतलब जो वह बुद्धि जो पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, भगवान की भक्ति का आनंद वह अनुभव कर पाती है। मैं ब्रह्मानंद की ड्राई मतलब ब्रह्मानंद की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान के चरण कमलों से प्राप्त होने वाले आनंद को अनुभव कर पाती है, और वह विषय सुख को ग्रहण ही नहीं करती है। जो भोग का सुख है उसको वह ग्रहण ही नहीं करती है। विषयाकार चित्त अर्थात जो विषयों के जो भोग है उनके तथाकथित सुख को अनुभव करे, और आत्माकार चित्त अर्थात जो भगवान की भक्ति के ही सुख का अनुभव करे। विषयाकार चित्त क्या होता है? अनुपम कृष्ण बताएंगे। विषयाकार चित्त क्या होता है?
इसमें क्या मुश्किल है? ये तो हमारा चित्त है ही विषयाकार। भोग की वस्तु तुरंत पकड़ लेता है। कोई गाली दे तुरंत पकड़ लेता है, तुमने मुझे कल गाली दी थी, और बोलो कल गीता भागवत में क्या पढ़ा था, वो भूल गया मैं। तो यही विषयाकार चित्त है कि नहीं? विषय अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अनुभव कर रहे हैं ना, कोई कोई भोग की वस्तु, हम कुछ भी मटेरियल संस्कार होता है वो तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन आध्यात्मिक संस्कार को तुरंत नहीं पकड़ता। आज सुबह कृष्ण बलराम जी की धोती कलर क्या था बताइए? मैं भी नहीं बता सकता वैसे। पिंक। पिंक था, मेरे को याद नहीं यार। अब इस पे जो है नहीं, इस पे डिस्कशन हो जाएगा कि पिंक था कि व्हाइट था कि ब्लू था, हमारी मन उतनी जल्दी नहीं पकड़ता है, लेकिन कुछ और वस्तु देखेंगे, रूप देखेंगे, तो उसका चित्त मन में बहुत आराम से आ सकता है। इसे कहते हैं विषयाकार चित्त। समझ जाओ भाई, हाँ बोल दो, ठीक समझ आ गया कि नहीं? और आत्माकार चित्त या शुद्ध चित्त का अर्थ है वह भगवान की भक्ति के सुख को पकड़ता है। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। जब कोई फिल्मी गाना बजे, हमारे आश्रम के बाहर कभी बजता है, तो आपको डिस्टर्ब होता है कि नहीं? जब कर रहे हो तो होता है, क्योंकि मन उसको तेजी से पकड़ रहा है और नाम को नहीं पकड़ रहा। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी जब शरीर त्यागने वाले थे, उस समय की घटना है, मैंने पहले भी बताया था कि वो जब कर रहे थे और एक भक्त, बाहर कोई सिनेमा का सॉन्ग बज रहा होगा, तो भक्त तो बड़े क्रोधित हो रहे थे, क्यों ये बज रहा है? तो एक भक्त बोला बहुत जोर से आवाज आ रही है। तो वो उस भक्त को बोले कि मैं बहुत जोर से जब कर रहा हूं। तो वो बाहर की आवाज सुन ही नहीं रहे थे कि वो बाहर क्या बज रहा है, उनका मन उधर जा ही नहीं रहा है। और इसको आप प्रहलाद महाराज से पकड़ सकते हैं बात को, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। वो बाहर की चीजों के प्रति मतलब इंग्लिश में कहेंगे ऑब्लिवियस, उन्हें पता ही नहीं था बाहर क्या चल रहा है। और आप मार्कंड ऋषि के इसमें भी पढ़ते हैं, वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, पूरी तरह आंतरिक रूप से आंतरिक चेतना वाले थे। फिर ध्रुव महाराज के बारे में याद है ना आपको? जब भगवान आते हैं तो अंदर ही भगवान का दर्शन इतना कर रहे थे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता नहीं। फिर भगवान अंदर के रूप को तिरोहित कर लेते, तब एकदम से मतलब जो है वो आनंद से नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो एकदम विचलित होकर आके खोलते, देखते हैं भगवान सामने। अब समझ में आ रहा है कैसा चित्त हो जाता है उनका? और उससे पहले वो क्या ग्रहण कर रहे थे? अरे मेरे भाई ने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे को, तो मन उनका बार बार उसी भोग में जा रहा था, उसी विषय में जा रहा था। तो विषयाकार चित्त से उनका चित्त किधर हो गया? बिल्कुल आत्माकार, भक्ति भक्ति के सुख को ग्रहण करने वाला हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा उदाहरण से, अभी भी समझा नहीं? ठीक है। ऐसी स्थिति में स्थित होने के बाद वह अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यदि कोई इस प्रकार से अपने संबंध को भगवान से जागृत कर लेता है, तो किसी भी स्थान में बैठ करके वे अपने अंदर ही आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकता है। कितना अद्भुत स्थिति है ना? इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी किसी चेले को रखते नहीं थे कि कुछ बात करनी पड़ेगी कुछ डिस्कशन होगा, ऐसा अच्छा नहीं। क्या सुंदर बात है। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, कहते हैं हे तीन समय की वंदन, संध्या वंदन आपको नमस्कार है, हे तीन समय का स्नान आप मुझे, आपको प्रातः काल का स्नान आपको नमस्कार है, और जितने भी नित्य कर्म है बहुत आपको नमस्कार है। लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वहां कंस के अरि का मैं स्मरण कर सकता हूँ, और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए सफिशिएंट। अलम शब्द इस प्रकार से स्थिति है भक्तों की, इस प्रकार की। ऐसी समाधि की स्थिति में स्थित होने के द्वारा वह यह नहीं सोचता कि और किसी उपलब्धि की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है, तो समझ में आ गया? ये कुछ कठिनाई है। ऐसे योग में स्थित होने के द्वारा वह दुखों के महान कारणों के द्वारा भी विचलित नहीं होता, यथा सदगुण संपन्न पुत्र इत्यादि की वृत्ति के द्वारा। क्या आपने ऐसे देखा है? कभी कभी किसी के घर में कुछ घटना हो गई मरने की जीने की, तो वो कुछ समय के लिए एटलीस्ट भक्ति छोड़ देते हैं। नौकरी या नंबर कम आ गए तो भक्ति थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एफ लग गया किसी पास में, मतलब ग्रेड में कुछ तकलीफ होती है। आईआईटी में देखा था, थोड़ा सा नंबर कम आ गए भक्तों के तो भक्ति करने में दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार की बातों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। ये जानो कि जो दुख के संबंध से वियोग करा दे वह समाधि या योग है। समझ में आया? दुख कैसे होता है? दुख का कारण क्या है? भोग। तो वो भोग की स्मृति ही भुला दिया तो हो गया ना दुख का कारण खत्म। जब आप हमेशा अपने स्वरूप में हैं, आत्मा के रूप में अपने को अनुभव कर रहे हैं, तो दुख कहां से होगा? तो यही योग की समाधि की स्थिति है। अभी तक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। प्रारंभ में इस योग का अभ्यास इस निश्चय के साथ करना चाहिए कि यदि मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य होऊंगा।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार की हमारी दृढ़ता नहीं है तो हम भक्ति में सफल कैसे होंगे। मैं आज ही बता रहा था इस बात को कि हमें हिरण्यकश्यप से प्रेरणा लेनी चाहिए थी। हिरण्यकश्यप ने कहा आत्मा तो अजर अमर है, तो खूब जन्मों तक प्रयास करूंगा लेकिन सफल होके ही मानूंगा। इस योग के अभ्यास में हृदय में निराशा नहीं होनी चाहिए कि इस योग में सफल होना तो मेरे लिए असंभव है। ये तो लाने स्पष्ट है, दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में योग का अभ्यास उत्साह के साथ किया जाना चाहिए, जैसे वह चिड़िया जो अपने अंडे खो जाने के कारण पूरे समुद्र को सुखाने के प्रयास में लग गई थी। मैं इस पे प्रभुपाद जिसको अपने तात्पर्य में रखेंगे। समुद्र की तुलना किससे कर सकते हैं? जो हमारी अनादि कर्म वासना है। हमारे प्रयासों से नहीं सूखेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से एक क्षण में सुखा सकते हैं इस बात को। जितने भी भोग की इच्छाएं हैं सब समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग तात्पर्य को पढ़ेंगे। हमारे बीच में IIT चेन्नई से आए हुए अनंत कृष्ण पढ़ेंगे। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। भौतिक धारणा अर्थात भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। क्रमशः क्यों बोला? धीरे धीरे हाँ, पहले तमोगुण तमोगुण से फिर जाएगा, फिर रजोगुण जाएगा। कोई कहेगा अरे सब प्रभु भाई आपको जब में बहुत नींद आती थी, अगर सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है तो यही तो प्रगति है या नहीं है? भाई पहले आप बहुत मालूम हम सो रहे थे बहुत, अब हमारा मन भग रहा है इधर से उधर, तो वह भी प्रगति हुई ना। उसके बाद तो वो प्रगति कैसे हुई? करने से तो हुई ना। ये बात क्रमशः इंपॉर्टेंट है। भगवान तुरंत नहीं सही करते, धीरे धीरे करते। यस, यह योग का प्रमुख लक्षण है। क्या योग का प्रमुख लक्षण है? एग्जाम का प्रश्न है। भौतिक धारणा, एक और धारणा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, ये सारी धारणा, काला हूं या गोरा हूं, ऊंचा हूं या नीचा हूं, ये सब धारणा से मुक्त होना। यस। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। यस, तो बड़ा स्पष्ट है कि वह परमात्मा को देख रहा है। कौन देख रहा है? योगी। मतलब वो परमात्मा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मायावादी लोग समझ नहीं पाते। कितना सिंपल सी बात है ना, मैं परमात्मा को देख रहा वो हूँ। एक प्रॉब्लम है। यस प्रभु। जैसे बलदेव विद्याभूषण बोल रहे थे, वो आत्मा को देखता है, तो जब वो अपनी आत्मा को देखता है तो वो आत्मा में नहीं, ये इंक्लूड ये नहीं कर ये सकते आप ना। उसमें आप शायद ध्यान नहीं दी। आत्मा को देखने के बाद वह अष्टांग के अभ्यास के द्वारा परमात्मा को भी देख पाता है। मगर आत्मा को देख रहा है तो स्वयं को देख रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं परमात्मा को देख रहा है। वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोता नहीं। ये नहीं कि वो परमात्मा में लीन हो गया। हम ऑब्वियसली अपने आप को भी देख सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं परमात्मा को देखता है, तो परमात्मा का अनुभव कर रहा है एज अ सेपरेट पर्सन। ये बात बोली जा रही है ना। ये बात प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, अरे आत्म साक्षात्कार किसको होगा जब आत्मा ही खत्म हो जाएगी। जब आपका अस्तित्व ही नष्ट हो गया तो फिर साक्षात्कार किसको होगा? रियलाइजेशन मीन्स यू शुड एग्जिस्ट। पढ़िए। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो बड़ा स्पष्ट है, स्पष्ट है, समझाना पड़ेगा। समझाइए। हाँ, जो अद्वैतवादी होते हैं वो समझ लेते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है, पूरी तरह अभेद है। हाँ। मतलब एक ही है बिल्कुल, ऐसे मान के चलो, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि, लेकिन क्वांटिटी में बहुत अंतर है। भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। यस, समझ पा रहे हैं? हाँ, पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं
उनके अद्वैतवाद में बाधा न उत्पन्न हो जाए। क्यों? ये कठिन लाइन है। क्यों? कोई जो आनंद जिससे हो रहा है तो उसमें मैं का भाव है, वेरी तो गुड वो कहते आंसर। हैं कि जो व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है, वो है। और अद्वैतवादी क्या कहते हैं? वो नहीं। आपको कैसे समझ में आ रही हिंदी? लेकिन फिलोसफी समझ में आ जाती है। जैसे फिलोसफी की तरह हम लोग संस्कृत पकड़ लेते हैं, ऐसे आप फिलोसफी की तरह हिंदी पकड़ लेते हैं। सो दैट इज वेरी सटल पॉइंट। आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। वैसे तो वही बात भी है, अद्वैतवादियों का सिद्धांत क्या है, उन्हें प्राप्त क्या होगा ये भी समझ में नहीं आता। वो क्या प्रॉमिस करते हैं? दुखों से निवृत्ति, क्या क्या प्रॉमिस करते हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। जब आप ही समाप्त हो गए तो फिर क्या बचा? बड़ा बोरिंग सा है, मतलब शून्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में आई ये बात श्रीनाथ जी प्रभु? नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ। किसको समझ में नहीं आया? आप हैं ना? ये समझ में आया? तो अब आप हैं ये भावना ही खत्म कर दी जाए तो कोई बात आ सकती है कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया? क्या ये भावना खत्म की जा सकती है आपसे कि आप हो? नहीं। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि आनंद की अनुभूति करेंगे तो कोई अनुभूति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना। जैसे आप कहो कि आपने प्रसाद किसी को खिलाया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो किसी व्यक्ति को लग रहा है ना अच्छा। किसी आप पत्थर को तो नहीं बोल सकते कि वो उसको अच्छा लगेगा, टेबल को तो अच्छा नहीं लग सकता। तो ये अद्वैतवादी क्या बोलते हैं कि मैं ही समाप्त हो जाता, जब मैं ही समाप्त हो जाएगा तो आनंद को कहाँ एडजस्ट करोगे? आनंद को तो किसी को अनुभव करना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं। देखिए भगवत गीता में फिर सैद्धांतिक बातें आएंगी, उसको हम बंद करके नहीं रख सकते मन को, यार ये तो बहुत कठिन है, छोड़ दीजिए, कोई लीला ही नहीं आ रही, कोई कथा कहानी नहीं आ रही। ये उपनिषद है तो उस तरह से बातें आएंगी। यस प्रभु। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। सब अब प्रभुपाद जी, अब कह दीजिए प्रभु टीका कठिन है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है टीका प्रभु समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए समझिए। मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? माउस है। तो माउस, ये माउस है, ये ज्ञान है ना आप लोगों को? तो आप क्या हुए? ज्ञाता। और ये गे हो गया जिसको आप जान रहे हो, और ये ज्ञान की यह माउस है, ये ज्ञान हो गया। तो इस जगत में तीन चीजें, ये तीनों चीजें अलग अलग है कि नहीं? आप लोग माउस हैं? माउस नहीं है। और क्या आप वो ज्ञान है कि ये माउस है? आप भी उस ज्ञान से भी अलग हो। ये समझ में आ रही बात? और जो गे है उससे भी अलग है, तो ड्युअलिटी है। आध्यात्मिक जगत में भी आनंद एक इस रियलाइजेशन, इज लाइक अ फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो वो उसका अनुभव कर रहे हैं और आप हो ज्ञाता के रूप में, नोवर के रूप में आप रहते हैं। इतना कठिन तो नहीं समझना। और एक रियलाइजेशन, अब आप अनुभव कर रहे हो। अरे ऐसे ऐसा मत देखो, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा है, लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप भगवान है, भक्त है, भक्ति है, भक्ति का सुख है, तो अनुभव कर रहे हो ना भक्ति का सुख। तो वह सुख तो आप नहीं है ना, सुख का अनुभव कर रहे हो ना। तो वो कहते हैं आप ही खत्म हो जाते हो, तो वो सुख को कैसे कौन अनुभव करेगा? ये बात बोल। चलिए पढ़िए। सब लोग के मुंह लटकते लग रहे हैं बड़ा सब बहुत भारी लग रहा है इस लोग आज एकादशी में खाया पिया नहीं प्रभु जी यार, मतलब और लोड कर दिया आपने। पढ़िए फिर भी। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पातंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्य कहते हैं, किंतु पातंजलि के अनुसार कैवल्य वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। मैं इसको संबल शब्दों में समझा रहा हूं। देखिए पुरुषार्थ समझते हैं,
हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं पुरुषार्थ को? गोल्स ऑफ लाइफ, ऐसा कैसे? हाँ, तो आप धर्म अर्थ काम के बारे में जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? मुक्ति या कैवल्य। तो ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं? कैवल्य में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, ठीक। और ये पतंजलि के अनुसार कैवल्य में जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो जाता है, अंतरंग से, ही इज सिचुएटेड इन द इंटरनल पोटेंसी, और उसके द्वारा वह आनंद की अनुभूति करता है। बस यही बात सीधी सीधी शब्दों में बोली जा रही है। और इसके द्वारा वह अपनी जो स्वरूप है कि आत्मा के दास, सॉरी, कृष्ण के दास के रूप में वह समझ पाता है। सिंपल? कठिन? ठीक है, बिस्तर लगाओ प्रभु जी। कोई बात, अभी तो मुझे लगता है हम सब लोग माउस ही हैं, ट्रैप में फंस गए। आज पता होता लंबी क्लास हो रही है तो आज मैं पेट दर्द का बहाना करके चला रहता। ठीक, पढ़िए। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इसी नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। थोड़ा उसको समझ लेना। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ क्या है? हृदय के दर्पण का सफाई। उसका संबंध भव महादावाग्नि निर्वापणम से कैसे है? ये जो संसार रूपी जन्म मृत्यु रूपी चक्र है, इसको दावाग्नि से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं? क्योंकि आत्मा अपनी पहचान इस शरीर से कर रही है, इसीलिए शरीर के दुखों को अपना मान रही है, उससे प्रभावित हो रही है। यही तो बात बोलेंगे। हृदय शुद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरा इन सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है, और भगवान के सुख का वह अनुभव करेगा। ये बात प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, सिंपल शब्दों में कहा जाता है। भगवत गीता और के इसी को कहते हैं क्या? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। अन्यथा रूपेण, कि मैं ये हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, या बाज हूं, या कुछ भी, इस भावना की से निवृत्त होकर के व्यक्ति केवल इस स्थिति में स्थित रहे कि मैं कृष्ण का दास हूं। जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास, तो और कोई दुख नहीं, और कोई दुख नहीं। भगवान मेरे आश्रय है, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, मेरा मतलब इस प्रकार विश्वास है मुझे भगवान की ही सेवा करनी है, इस प्रकार से हो जाए तो व्यक्ति कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। यस। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। हाँ, अर्थात जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाता है तब वास्तविक भक्ति शुरू होती, इसे पराभक्ति कहते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। और इसी को हमने भागवत में क्या सुना है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते। इस प्रकार से भक्ति के प्रभाव से वह सारे क्लेशों से, संगों से मुक्त हो जाता है। और उसके क्या है? एवं प्रसन्न, हाँ, एवं प्रसन्न मन। तो भक्ति करता है तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भक्ति के संपर्क में आकर के उसे बड़ा प्रसन्नता होती है, जब रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। तो ये सब बातें हो रही। भागवत के शब्द में स्वरूपेण व्यवस्थिति, जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इस ये शब्दों लाइनें से आपको समझ में आ करते रही हैं। हैं? भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। इसका लाइन का अर्थ समझ में आया? मूल रूप, मूलतः भगवान क्या है? जीव भगवान का दास। तो ऐसा नहीं है कि जब वो मुक्त हो जाएगा तो वो सेवा नहीं करेगा, बहुत सेवा हो गई अब बंद करो, अब हम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू आर लाफिंग ऑल्सो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू आर टेलिंग लाइज। ओके, अब बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप, रोज आप क्लास में आइए, ठीक। तो ये बहुत, देखिए, जब तक धारणा क्लियर नहीं होगी वो साधना ठीक से हम नहीं कर सकेंगे। एम बड़ा क्लियर होना चाहिए, इसलिए संबंध तत्व को सुनना बहुत जरूरी है। पढ़िए। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इस शब्दों से करते हैं। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति इति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। हाँ, ये समझ में आया? कैवल्यम का अर्थ है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवान की अंतरंग शक्ति का वो आश्रय ले और उसमें द्वारा सुख से रहे। यस।
चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। यस, हाँ। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.112 इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमयोभ्यास, हाँ। यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। क्यों भक्ति योग में आसानी से प्राप्त किया जाता है? क्योंकि भक्ति योग में हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के ही संपर्क में आते रहते हैं, उसका अनुभव अधिक से अधिक होता है। ये देख लीजिए, भगवत गीता की क्लास के बाद क्या अनुभव होता है? थोड़ी अच्छा अनुभव होता है, क्लास समाप्त हो गई नहीं, और दुनिया की चर्चा करने से क्या अनुभव होता है? तो वहीं आप देख लेंगे कि जो चित्त शक्ति का हम अनुभव किस प्रकार से करते हैं, या भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की शक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं। यस। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात संप्रज्ञात तथा तथा असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियां। समाधि। यहाँ नहीं, सॉरी, जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। आप अगर ध्यान दें तो ये हमने बात कमेंट्री में पढ़ी थी कि अब उसका मन जो है वो आत्माकार हो जाता है, विषयाकार नहीं रहता। विषय के भोग के जो सुख है उसको पकड़ता ही नहीं, उसको ग्रहण ही नहीं करता। ये बात है। इस बार इस दिव्य एक बार हाँ सॉरी, एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। मतलब कोई भी भोग उपस्थित हो या कठिनाई उपस्थित हो, वह सिद्धि को नहीं त्याग सकता। जैसे हरिदास ठाकुर जी को बोला तुम हरि नाम छोड़ोगे तो मार देंगे, तो कहते हैं मेरे शरीर के एक एक अंग को भी काट दोगे, एक एक अंग से हरि नाम निकलेगा। प्राण छूट जाए लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी छोड़ देता, ये लो माला ले लो, वापस ले लो, डर जाते ना। लेकिन जो है भक्त इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते। यस। मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, मुझे इसलिए जब मैं तुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ाई नहीं होता कुछ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बारे में। एक बात समझ में आ रही है, संप्रज्ञात में मतलब कोई इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं है, उसकी चित्त भगवान के अलावा कहीं जाता ही नहीं है, यही आज समझ में आ रहा है। बाकी कुछ प्रपात इस पर अधिक बोले नहीं है। यस। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक। यहाँ तक कि योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा हाँ, सकते। योग का अभ्यास इंद्रिय विषय के लिए तो करना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हमने देखा था समाधि का स्वरूप क्या था, चित्त वृत्ति का निरोध, एकदम भगवान से कहीं और जाए ही नहीं। तो भोग में जा रहा है तो फिर चित्त तो पहले ही जा रहा है उसमें, तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि उसको योगी कहा जाए किसी भी तरह से। और अगर वह योग का, और ये भी बात है कि अष्टांग योग कर रहा है तो सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, तो वह मूल बात से भूल जाएगा कि परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो वहां भी वह डिस्टर्ब हो सकता है। यस। यदि योगी जन योग की अनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है। तो यानी कि जब तक व्यक्ति समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं है वह सिद्ध नहीं कहा जाएगा, ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। अगर वह शरीर अच्छा हो गया तो भोग में चला गया, और या फिर सिद्धियों के प्रति आकृष्ट हुआ तो फिर उसको सिद्ध योगी नहीं कहा जाता। यस। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न
करने वाली नहीं है। क्यों निराशा उत्पन्न करने वाली है अष्टांग योग? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर, अब देखिए अभी आज थोड़ा लंबा क्लास हुआ है तो थोड़ा पीठ में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं कहूँ सब लोग सीधे बैठे तो उसमें भी कठिनाई होगी, है कि नहीं? आपको कहे कि पूरे इतने लंबे घंटों समय तक अभ्यास करो तो संभव नहीं। हिमालय में जाओ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो पहले छोड़ देगा। जैसे आपको पता हो, जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो बोला गंधमादन, गंधमादन था, गंधमादन पर्वत से लेके आना है और इतने समय में लेके आना है, रातों रात लाना था। तो लोग सोच रहे कौन करेगा? तो कोई बीमारी का इलाज इतना कठिन हो कि हम कर ही ना पाए तो निराशा हो जाएगी। बीमारी तो ठीक क्या होगी, दवाई नहीं आ पाएगी, ये बात है। तो अष्टांग योग प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। तो स्पष्ट है भक्ति करने से सुख प्राप्त होता है। हाँ, इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी नहीं आती है। समस्या सामने बहुत नहीं सिंपल सी आती। बात है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की जो सामान्य वृत्तियां हैं, बोलना, खाना, सुनना, यही भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं। कोई हम कुछ नया कार्य नहीं कर रहे, हम अभी बोल ही तो रहे हैं। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पूरा करना होता है, किंतु व्यक्ति को व्यक्ति शुद्ध भक्ति भक्ति योग योग में, में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। मतलब जितना आवश्यक है शरीर चलाने के लिए उतना ही ग्रहण करता है। यस, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये लाइनें समझ में आई आपको? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। ये शरीर बहुत खराब है, लेकिन अब जब हम शरीर में हैं तो अब इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें और इससे अधिक से अधिक भक्ति करके भगवान की भक्ति का सुख अनुभव करें। ये बात बोल रहे हैं। यस, वह मतलब दुर्घटना महान जो बनना चाहता है इस जगत में, वह भगवान की शरणागत नहीं हो सकता। प्रचार में तो हम बोल सकते हैं कि आप कुछ भी करिए, ये सब करिए, लेकिन जो बहुत प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे एक जगह कि जो व्यक्ति इस जगत में बहुत महान बनना चाहता है, बड़ा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है, वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। A person who wants to be center of this world, how can he put Krishna in the center? देखिए, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज कभी भी इस जगत के राजा नहीं बनना चाहते थे। भगवान की इच्छा से उन्होंने उस पद को स्वीकारा, और जब भगवान अपने धाम में चले गए तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत इस राज्य को त्याग दिया। कभी भी उनकी आसक्ति इस जगत में नहीं। भगवान के, इंग्लिश में कहेंगे बिहाफ पे, भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए वह इस जगत की दायित्व को संभाल रहे थे। जगत में बिल्कुल आसक्त नहीं थे। फिर याद रखिएगा, जगत में थे लेकिन जगत के नहीं थे। यस, वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। यस, जितना आवश्यक है इनको उसमें ग्रहण करना। अब किसी की टांग टूट गई है भक्त की, तो ऐसा नहीं कि वो हड्डी रिपेयर नहीं कराएगा उसको। रिपेयर मतलब रिपेयर तो वैसे बोल, गाड़ी रिपेयर कराना। जैसे आज मेरी गाड़ी का टायर पंचर था, तो अब मैं कहूँ अरे ये क्यों हो गया, मैं तो हरे कृष्णा कर रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर क्यों हो गया, भाई जरा गाड़ी का टायर का रिपेयर करा के ले आओ। उस तरह से इसे इंग्लिश में कहते हैं डूइंग द नीडफुल। जो आवश्यक है वो कर लेता है ताकि स्वस्थ रहे और भगवान की सेवा कर सके। यस, अब यह तो नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं भक्त बन गया, ब्रह्मचारी हो गया, तो मेरे पिताजी मरेंगे नहीं। ये कहीं लिखा है गीता में? ऐसा तो सोच रहे ना, या कोई माता जी नहीं मरेंगी, या भाई कोई नहीं मरेगा, या और कोई नहीं मरेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। या हम खुद नहीं मरेंगे, हाँ ये बात भी सत्य है। ऐसा नहीं, ये तो स्वाभाविक है, भगवान बोल रहे हैं, तो इसको सहन करना चाहिए। यस, वैसे ये बात आप देखेंगे भक्ति करते करते एकदम दिखता है, कोई नहीं मर रहा है, कोई मर ही नहीं रहा है। कोई मर रहा है?
खाली शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। ये जितना हम इंद्रिय संयम करते हैं उतना इस मोह से मुक्त हो जाते हैं। कोई मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में 2.14 में कहा गया है, आगाम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यानी कि वह ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा या सुख नहीं आएगा, हानि नहीं होगी या लाभ नहीं होगा। इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने मन को स्थिर करके भक्त संग में रह करके भक्ति करता रहे। हर वक्त को सोचना चाहिए, हजारों जन्म हमने माया को दे दिए, हजार कम बोल दिया, अरब कम, जितना गंगा जल में बालू है उससे भी अधिक। जितने जन्मों में हमने आंसू बहाए उससे सागर बन जाएगा, इस तरह से समझाया जाता है। तो अब एक जन्म तो कृष्ण को देखे देखें। यस। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। अरे वो एग्जाम्पल नहीं, वो कथा नहीं है, चिड़िया वाली, शायद चिड़िया वाली आगे वाले इसमें देंगे। इज देयर बर्ड वाला एग्जाम्पल इज देयर? हाँ इसमें आएगा, इसी परपट में कभी कभी आगे वाले में दे देता, अगले वाले में। ठीक है यार, रुकते हैं हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री